बैक नाज़रीन। सर, कुलभूषण के हवाले से एक कानून में तरमीम की जा रही है जिसमें बाज़ हलकों का ख्याल है कि इससे कुलभूषण को फायदा होगा। क्या मामला है ये? वो जो हमारे क्या नाम है इनका, जो सेंट्रल चेयरमैन रहे हैं, रजा, हमारे जो मशहूर मारूफ, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि जनाब ये कुलभूषण को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि आप अपील कर सकते हैं मुकदमात की। असल में एक अच्छा कानूनी बनता है जब पाकिस्तान में, तो एक तासुर पैदा होता है कि इसके कुछ शायद मोटिव पीछे मौजूद है। और कई बार ये होता है कि हम अच्छा कानून बनाते हुए उस वक्त बनाते हैं जब उसके पीछे पुष्ट पर कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद हो जिसका कोई रियासत फ़ायदा उठाना चाहती है। सही। कुलभूषण का मुकदमा हमने उसको दोबारा एक्सेस दी है, जिसे सफाती एक्सेस कहते हैं। और हमारे वजीर खारजा ने ये कहा है बीमार होते हुए भी कि ये एक्सेस जो है ये हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एहतराम में दी है। जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है, शायद हमने इस खेल को कोई बेहतर तौर पर नहीं खेला था जी। हम प्रियम्प्ट नहीं कर सके, हम समझ नहीं सके क्या होने वाला है। हम उस वक्त बोले जब इंडिया वहां से एक तरह का स्टे ऑर्डर ले आया। स्टे ऑर्डर कह दीजिए उसे, उनकी जुबान में कुछ और था। हमसे कहा गया था कि आप हम इसे फांसी नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं हो जाता। और फैसला भी उन्होंने जब किया तो ये कहा कि फैसला करने का इख्तियार तो पाकिस्तान को है, वो अपने कानूनी तरीके के साथ इसके आगे जहां भी जाना चाहते हैं जाएं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि दुनिया में अब सजाए मौत को अच्छा नहीं समझा जाता और कि इसको अवॉइड किया जाए। हमने जब केस को दोबारा दिया तो उस वक्त तक केस एक खास सूरत में वहां पहुंच चुका था जो अदरवाइज शायद अगर पहली वक्त ही हम उसकी मुखालफत करते तो वो वहां तक जाता ही ना। बहरहाल इसका रिजल्ट ये निकला है कि इस वक्त लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो गया है कि अगर हम ये कहते हैं कि फौजी अदालतों के फैसलों को आम अदलिया में चैलेंज किया जा सकता है तो ये मुस्बत फैसला नहीं है, शायद कुलभूषण को मदद देने के लिए किया गया है। ख्याल गलत है, फैसला तो अच्छा फैसला है, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही हमने उसको जो रसाई दी है, हमारे लिए प्रॉब्लम है कुछ इंटरनेशनल सूरत में। जब रेमंड डेविस को जब हमने किया तो उसके लिए इतने पापड़ बेले हमने और इस अंदाज से किया, हमने 4 दिन भी नहीं रखा। अमेरिका ने अंगूठा रख के कहा कि हमारे बंदे को वापस भेजो। वहां जाके भी वो कानून तोलता रहा, किताब में उसने इतराब भी किया, हमारे यहाँ उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी स्टेट की कमजोरी की अलामत बन जाती है। हो भी ना हो, एक सुपर पावर एक लगी हुई है, उसने 2 बंदे मारे थे हमारे, हम थोड़े से अकड़ भी सकते थे लेकिन हमने उसे मुनासिब नहीं समझा। शायद हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सोचा कि इस बात को फैलाने की, बढ़ाने की या आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जाए। कुलभूषण का मामला हमने इतना नाजुक कर दिया था और नाजुक है कि उसने पाकिस्तान के अंदर खासा फसाद, दहशतगर्दी को फरोग दिया है। लेकिन हमने इतना नाजुक कर दिया था कि कहीं तकरीर में नवाज शरीफ ने कुलभूषण का नाम नहीं लिया तो हमने कहा ये इंडिया का दोस्त हो गया। कुलभूषण को हमने एक सिंबल बना दिया था। अब हम किस मुंह से कहें कि हम उसे रियायत दे रहे हैं? किस अच्छा, पहले भी कभी होते थे कि हम बंदे छोड़ने की बात होती थी। अभी पिछले दिनों क्या नाम, सरजीत सिंह क्या नाम था, उसको छोड़ने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वापस सदर के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। हमने कानून के हाथ पिंग पोंग खेला बहुत, हत्ता कि वो मारा गया एक हमारे ही किसी बंदे के हाथों। उन्होंने भी हमारा एक बंदा मार के इसी तरह जेल में वापस भेज दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि जरा जरा सी बात पर पत्ता भी खटकता है तो दिल कांपने लगता है गोया। तो हम आजकल ताल्लुकात हमने निस्फ किए हुए हैं, अगर से लोग इस पर भी इतराज कर रहे हैं कि हमने बॉर्डर खोल दिए हैं, उस पर तो कभी मुनासिब वक्त पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सारी सूरत हाल का जो मसला है उस पर यही कहा जा सकता है कि जो उन्हें रसाई दी है वो हमारी एक तरह की, आज न देते तो कल देते। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने अपील की, उनको इजाज़त दी है तो ये हमारे कानून का हिस्सा था, उसको ज़्यादा वजाहत के साथ हमने बयान किया। जी सर।